मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपको समांतर माध्य दे रखा है तो आप फॉर्मूला, भले आपने बुक में ये क्वेश्चन ना पढ़े हों, लेकिन आएगा आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने बुक में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको अनसॉल्व में मिलेंगे। वो क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा आपका। समांतर माध्य, ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, योग का हो चाहे योग फल का हो, बात एक ही होती है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, समांतर माध्य आपको दे रखा है कितना, 45.6 बराबर पदों का बटे पदों की संख्या कितनी है आपकी, 12। अब पदों का योग हमको निकालना है, वही कह रहे हैं ना, उनके भारों का योग फल, मतलब योग का हो चाहे योग फल का हो, बात एक ही होती। योग हमको निकालना है, 12 बटे में है, वहां जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो पदों का योग बराबर आ जाएगा, 12 का यहाँ गुणा करा देंगे तो 45.6 गुणे 12। अब गुणा कराते हैं, 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, 67 की 7 हासिल लगा 6, 12 चौको 48, 48 6 54। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पदों का योगफल कितना आ गया, 547.2 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस विधि से, अभाज्य दो विधियों से पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि आप HCF ज्ञात कीजिए, किस विधि से, एल्गोरिदम विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग किसका विधि का, अभाज्य गुणनखंड विधि का। अब अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, जरा क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हम लोग फैक्टर कर लेंगे, किसका, 96 का, ठीक, और फिर 404 का, दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। आप लोग फैक्टर यहाँ मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कॉपी, बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पेज बना लेते हैं, उसी में मार जो है खींचतान करके सब अगड़म बगड़म कर डालते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि एक ही पेज में सब और कॉपी भरने के भी चक्कर में मत रहिएगा। टीचर बहुत गुस्सा आ जाता है, खिसिया जाता है कि लड़के ने किया सब गलत सलत है और भरे कॉपी है, 4-4 कॉपी, 5-5 कॉपी, तो और खिसिया खिसिया करके और काट देता है, और नंबर जो है तुमको अगर 10 मिल रहे होंगे तो और 5 दे देगा। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि कॉपी को मार भरा भर मचाए पड़े हैं ना। आप लोग क्या करिए, कोशिश करिएगा कि एक आपको पेज बड़ा सा ही मिलता है, बड़ा सा पेज रहेगा, आप किनारे पर एक लाइन खींचिएगा। वैसे मैं बता दूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरह से सजाना है, जिससे आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसे कॉपी का किनारे में थोड़ी सी स्पेस दे दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा रफ कार्य, और यहाँ पर आपको रफ कार्य करना होगा। रफ कार्य जैसे मैं कर रहा हूँ, 96, पहले 96 के हमने फैक्टर कर लिए, 96 के हम फैक्टर कर रहे हैं, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, हमने 96 के फैक्टर कर लिए, अब 404 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 202, 101 और 101। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 96 के,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुणे 3। इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, 2 की घात कितनी हो गई 5 गुणे 3 की घात 1 है। एक दिखाओ या मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 404 के फैक्टर क्या हो गए 2 गुणे 2 गुणे 101। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 101 की घात 1। दिखाओ या ना दिखाओ। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पहले क्या निकालना है HCF। HCF मतलब मासा और LCM का मतलब हो गया लासा। ठीक, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा HCF हमको निकालना है। HCF में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग मासा भी बोलते हैं। मासा बराबर कैसे निकालेंगे, इन दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में जिसकी जैसे 2 की घात 5 है, पहली बात तो कॉमन आना चाहिए। ठीक, इन दोनों में जो चीजें कॉमन आ रही हों, कौन सी चीज कॉमन आ रही है आप यहां से मत देखिए, यहां से देख लीजिए, यहां से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां पर कॉमन कौन सी चीज आ रही है, देखिए 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, 1 2 ये कॉमन आ रहा, 1 2 और लिख लीजिए, और भी कोई चीज़ कॉमन, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या आ गया 2 दूनी 4। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे LCM मतलब मासा। ध्यान रखिएगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होता है, सिर्फ कॉमन आ रहा होता है उसको मासा कहते हैं। ठीक है, और लासा किसको बोलेंगे LCM लासा। लासा निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो जो दोनों में कॉमन आ रहा हो पहले वो लिख दो। क्या करना है फिर से समझ लीजिए, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो वो लिख दो। एक तो 2 ये आ रहा था, 1 2 ये कॉमन आ रहा था, ये लिख दो, आंख बंद करके पहले ये लिख दो। अब जितने भी कॉमन नहीं आ रहे हैं वो लिख दीजिए, जितने भी कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो कौन कौन से कॉमन नहीं आ रहे हैं, ये 2 2 2 3 ये सब लिख डालो जो बचे हुए हैं। 2 गुणे 3 गुणे 101 सब इसके भी लिख लीजिए। अब ये कितना आ गया, गुणा करा लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणे 303। ठीक, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी पहले 303 लिख लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 32 3 96 96 की 6 हासिल लगा, 96 की 6 का 0 हासिल लगा, 9 9 तो यहाँ आ जाएगा है, फिर 32 3 96 96 96 मतलब 9696। ये हमारा आंसर है। मासा HCF हमारा कितना आ गया 4 आ गया, और LCM हमारा कितना आ गया 96 मतलब 9696 मतलब 9696। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, 2 रैखिक समीकरण दे रखे ये और ये, के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है ये आपको पता है। क्या लिखा है समीकरण, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या लिखा है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। बाई चांस के वहाँ दिया होता तो इसको भी यहाँ उठा लाते, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबको एक तरफ, ये भी एक तरफ है तो ये भी एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन होती है अनेक हल की। ठीक है, अब a1 कितना है, जो x का जो गुणांक होगा वो a1 कहलाएगा। a2 कितना है, x का गुणांक 12 बराबर b1 कितना है, y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक k है,
प्लस में है इसलिए प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है आपकी -k-3 चिन्ह सहित लेंगे, मैंने बताया है अगर चिन्ह लगाए बटे में माइनस का k, माइनस माइनस कट गया, खैर कोई बात नहीं, कोई भी दो ले लो, चाहे इसको बराबर ले लो, चाहे इसको बराबर ले लो, ये बराबर लेना आसान लग रहा है, हम लोग इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको मान लेंगे तो k का k में गुणा हो जाएगा, तो k² बराबर कहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। k का k में गुणा होगा तो k² बराबर 12×3=36, तो k बराबर √36, लेकिन प्लस माइनस लिखना मत भूलिए, k की वैल्यू +-6, यही आंसर है। अब आप कहेंगे सर इसमें प्लस मान ले लें क्या, कोई भी मान ले लो, क्योंकि ये कोई लंबाई दूरी या सेंटीमीटर में तो है नहीं, ठीक है। तो k का मान ही तो पूछ रहा है, k कोई ना मीटर में है ना सेंटीमीटर में है ना लंबाई है ना दूरी है ना विकर्ण, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। k का मान +-6 आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने इन्हीं दोनों क्यों लिया, क्योंकि हमको भैया ये दोनों बहुत सरल लग रहे थे, इसका मान है इसलिए हमने ले लिया। और तुमको अगर भैया इसको लेना हो बराबर में तो ये ले लो, चाहे इसको बराबर ले लो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर सकते हो, ठीक। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का ग नंबर, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। बिल्कुल सिंपल है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका भी देख लीजिएगा। पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम लोग एक और कोण C समकोण है, तो पहले समकोण की बात कर दिया, इसका मतलब हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये लो हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये समकोण है 90 डिग्री है, लेकिन समकोण का मान C है समकोण, तो C यहाँ लिख दो। अब A और B कहाँ लिखेंगे, कहीं पर भी लिख दो जहाँ आपकी मर्जी हो। मैंने A यहाँ लिख दिया, B को यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्या कह रहा है, हमको सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC², ठीक। और एक चीज और दिया है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या दिया है, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का अर्थ होता है कि दो भुजाएं बराबर हैं। आखिर कौन सी, भैया कर्ण तो बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण अपना स्थान फिक्स रखता है, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। कौन कौन, AC बराबर BC, ये आपका दिया हुआ है कि BC बराबर AC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। खैर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB² बराबर 2AC²। चलिए आइए करते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन आपका कर दिया है, अब हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। बड़ी भुजा आपका क्या दे रखा है, AB का स्क्वायर बराबर AC² प्लस BC² या BC² प्लस AC² लिख लो, जो भी आपको लिखना हो। परंतु ये इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 के अनुसार BC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे AB² बराबर, BC की जगह हमने क्या लिख दिया, AC² प्लस AC², ये समीकरण 1 से यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। अब जैसे ही AC² प्लस, अब ये दोनों जुड़ गए, AB² बराबर AC² कितना हो गया, 2AC²। यही तो प्रूव करना था, तो इसको लिख दीजिए प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। फालतू में क्षेत्रफल लिख दिया, सीधे लिख देता बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। खैर लिख दिया तो अब क्या किया जाए, ठीक।
ठंडी बहुत है भैया, टोपा ओपा सब लोग लगा करके बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ अब आते हैं, हल करते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे आते हैं, 2-2 नंबर के, बहुत सिंपल होते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो यार, तुम लोग फॉर्मूला याद करो, सीधे लगाओ, खटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब r का मान 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h का मान आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान कितना दे रखा है, वैसे पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है। पाई की जगह पर 22/7 रख दिया। आर का मान आपका 4, एच का मान आपका 14, कुछ कट जाएगा, हाँ 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2, चलो गुणा कराते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 2 5, 352 आ जाएगा। 16 का 22 में गुणा करा तो 352 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चौथे का पार्ट दिया गया है HCF इज इक्वल टू 9। इसका मतलब होता है कि इन दो संख्याओं का HCF जो है वो 9 है। तो एलसीएम का एलसीएम, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। ये दो संख्याएं हैं, इसका HCF आपका 9 है। तो इसका मतलब पहली संख्या आपकी दे रखी है, पहली संख्या मान लो आपकी क्या दिया हुआ है, 306, और दूसरी संख्या आपकी क्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है 657। HCF आपका क्या दिया हुआ है, 9। LCM हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। चाहे आप मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, आखिर पहली संख्या क्या दे रखी है, 306, गुणे दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 657, दिख रहा है ना, बराबर मासा कितना दे रखा है, मासा मतलब समझ गए ना, HCF 9 दे रखा है, और लासा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। लासा का मान निकालना है, तो लासा बराबर आ जाएगा, ये 9 गुणे में है, यहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से काट दें, यहाँ पर 9 से इसको काट देंगे, 9 त्रिक 27, 9 को इसको 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, मतलब 34 गुणे 6 5 7, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आएगा 22 3 3 8 आंसर। नोट कर लीजिए या देख लीजिए। नोट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, जितना कॉपी में करते रहोगे उतना ही आपका माइंड बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और बार बार रिपीट होकर के यही आते हैं, आप लोग एग्ज़ाम में छोड़ करके चले आते हो, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है ये, ठीक है।
ए माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, मतलब a का जो भी मान निकलेगा उसमें 3 का गुणा करा देंगे तो 90 से कम आना चाहिए, 90 से अधिक नहीं आना चाहिए। खैर आगे देखते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का मान कैसे निकालेंगे, एक ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। पहले आपको दिया क्या है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। यहाँ साइन है, अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस कॉस कट जाता, काट करके दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ अगर कॉस होता तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। लेकिन ऐसा तो है नहीं, या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कॉस बना लो। कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सरल तरीका है। आप देखिए, अगर यहाँ साइन लिखा है, ठीक, तो साइन को हमको क्या बनाना है, कॉस, तो यहाँ आप कॉस लिख दीजिए, कॉस 90। अगर साइन को कॉस बनाना है तो कॉस और ब्रैकेट में 90 माइनस करके जो यहाँ लिखा हो लिख दीजिए, बस सिंपल। देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने कहा यहाँ पर लिखा है साइन, कोई भी मान लिख लेते हैं, साइन 75, ठीक, मैंने आपसे कहा साइन को कॉस में बनाओ, तो आप क्या लिखेंगे, साइन को कॉस लिख देंगे, कॉस 90 लिख दिया करिए, 90 माइनस करके यही 75 लिख दीजिए, बन गया साइन कॉस में। साइन किस में बन जाता है, कॉस में, और कॉस बन जाता है साइन में। टैन बनता है कॉट में और कॉट बनता है टैन में। सैक बनता है कॉसेक में और कॉसेक बनता है सैक में। 90 में चेंजमेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक और मैं यहीं पर बता रहा हूँ आपको, एक और उदाहरण, मैंने लिखा tan 30, मैंने आपसे कहा इसको कॉट में बनाओ, तो आप कॉट में कैसे बनाओगे, tan की जगह लिख दीजिए कॉट 90, ये लिख दीजिए आप, 90 माइनस लिख दीजिए, अब जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ लिख दीजिए, लो बन गया। सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर मैंने आपसे कहा कि sec 20 डिग्री है, इसको आप कॉसेक में बदलिए, तो sec को कॉसेक में बदलना है, तो यहाँ आप sec की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक 90 माइनस, आंख बंद करके ये लिख दीजिए, और फिर जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ पर लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने क्या लिखा, हमने साइन को कॉस में बदला, साइन को जैसे ही कॉस 90 माइनस लिख दो, जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ पर आप उतार लो, इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए जिससे कि पता चले आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, आपने फॉर्मूला लगाया है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आपने यही वाला फॉर्मूला लगाया। खैर अब आगे आते हैं, कॉस से कॉस कट गया, लेकिन काट करके दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। कॉस कॉस चला गया, क्या बचा, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। ए वाले एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ए को यहाँ ले आओ, तो a माइनस 3a, क्योंकि प्लस का ए यहाँ आएगा, माइनस का ए हो जाएगा, माइनस 3a पहले से ही था, ए यहाँ आ गया, माइनस का ए हो गया, प्लस का 90 वहाँ जाएगा तो माइनस का 90, माइनस का 26 पहले से ही था, माइनस 3a माइनस ए जुड़ जाएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा, 90 और 26 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 106, वो भी माइनस का, दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ए की वैल्यू आ गई 106/4, 4 से 106 को भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो ए का मान आ गया 29 डिग्री, यही आपका आंसर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे का गा पाठ, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या है, ये आपकी दीवार है, ठीक, ये घर है,
ठीक, और ये आपका जमीन है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, मतलब यहां से एक सीढ़ी को आपने टिका दिया ऐसे करके, मान लो ये ऐसे आपने टिकाया, ये सीढ़ी है। देखो अब थोड़ा खराब वराब बन जाए तो कोई हंसना नहीं भाई सभी लोग, ये है ठीक है, ये सीढ़ी है, ये हमने सीढ़ी बना दी। हाँ थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है लेकिन लग रही है थोड़ी थोड़ी कि ये सीढ़ी है। ठीक है, ये सीढ़ी हमने यहाँ पर ऐसे टिका दिया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन सही है। यहाँ पर हमने सीढ़ी से इसे चढ़ना है, खिड़की तक पहुँचना है। एक सीढ़ी 10 मीटर की है, ये कितने मीटर की है? 10 मीटर। चलो भैया 10 मीटर लिख देते हैं। खैर ये 10 मीटर की है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी, इसका नाम भी खुद दे दें, ए बी एक सीढ़ी है। ए बी क्या है? बराबर एक सीढ़ी है, या आप लिख दीजिए ए बी एक सीढ़ी है और ए बी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर लिख दिया भाई। अब आगे आते हैं। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक, इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, 8 मीटर की ऊंचाई तक खिड़की तक, यहाँ खिड़की है यार, खिड़की कैसे बनाए? चलो खैर ये देखो खिड़की यहाँ बना दिया, ये खिड़की तक पहुँचती है। ठीक, तो मतलब BC बराबर आपका दे रखा है 8 मीटर, अब BC आपकी क्या है? खिड़की, भूमि से खिड़की की ऊंचाई, यहां लिख देते हैं भूमि से खिड़की की ऊंचाई। मेंशन जरूर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ आता जाता नहीं है, वो कहता है कि भैया हमको कुछ नहीं आता जाता है, आप लिख दीजिए। ठीक, तो आप उसको एक एक चीज़ बताएंगे कि भैया ये सीढ़ी है, एग्जाम में ऐसी सीढ़ी ना बनाना, अगर बनाना हो तो कायदे से स्केल से खींच करके बढ़िया बना लेना, हमारी तरह नहीं ऊटपटांग बना दोगे तो वो ऊटपटांग नंबर भी दे देगा। ठीक, BC बराबर क्या है? 8 मीटर। अब हमको निकालना क्या है? AC। क्वेश्चन में कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है भैया। AC हमको ज्ञात करना है, AC बराबर वाट। अब खैर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस, बहुत महान थे पाइथागोरस, एक फॉर्मूला जो दे दिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों के सवाल लग जाते हैं कम से कम। ठीक, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर आपका दिया है, हाँ AB दिया है, 10 दिया है, 10 स्क्वायर। AC तो निकालना है, हटाओ, BC 8, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, AC स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब जगह वहां नहीं बची है, अब क्या करें? यहां बना दो। ठीक, यहां ध्यान से देखिएगा, वहां लिखा है 100, पहले उधर वाले को ऐसे लिख देते, AC स्क्वायर प्लस 64 बराबर 100, प्लस का 64 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 100 में से 64 गया 36, स्क्वायर हटेगा वहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। प्लस माइनस जरूर लगाना, बार बार देखो प्लस माइनस का हम ध्यान दिलाए रहते हैं, कम से कम ध्यान से देखे रहना। AC बराबर प्लस माइनस 6, प्लस का चिन्ह, क्योंकि लंबाई तो पूछ रहा है तो वो प्लस का भी तो चिन्ह लगेगा, मीटर में है ना, मीटर, तो इसमें प्लस का ही लिख देना। AC बराबर 6 मीटर, आंसर यही तुम्हारा आ गया दूरी।
ठीक है, AC का मान कितना आ गया 6 मीटर, यही आपसे पूछ रहा था। अब